धर्मांतरण ये हमारे देश की प्राचीन काल से ही एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले मुग़ल काल के दौरान, फिर अंग्रेज़ आए, उस दौरान काफ़ी संख्या में हिंदुस्तान के अंदर धर्मांतरण देखने को मिला। ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं अपने थारू समाज की बात करता हूँ। तो आज हमारे थारू जनजाति में धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन बड़े ज़ोरों शोरों पर है। हमारा नाम राजन है, आप देख रहे हैं थारू समाचार, और हमारे साथ हैं डिल्लू राणा जी, जो धर्म परिवर्तन पर, धर्मांतरण पर अपनी बात रखेंगे। सर, हमारे समाज में, थारू जनजाति में क्या कारण रहे कि लोग अन्य धर्मों की ओर जाने लगे? सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आज ये आपने एक बहुत ही अच्छा थारू समाज के लिए एक प्रश्न पूछा है धर्मांतरण का। धर्मांतरण की स्थिति हमारे थारू समाज में एक विकराल स्थिति का रूप ले चुकी है। हमारे थारू समाज के लोग इस समय बहुत तेज़ी से दूसरे धर्मों पर बहुत बड़ा विश्वास करते चले जा रहे हैं, और हमारी थारू समाज की जो संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है। जो प्राचीन काल से जो हमारी संस्कृति चली आई थी, उसको हनन करने का कार्य दूसरे संप्रदाय के लोग और दूसरी संस्कृति के लोग कर रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा विशेष रूप से थारू समाज में ऐसे परिवारों में है जो बेचारे बहुत ही ज़्यादा निर्धन और गरीब हैं, और ऐसे लोग जो मजदूरी और करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो धर्मांतरण में उनको दूसरे ईसाई धर्म में लाने के लिए दूसरे मिशनरी के लोग ऐसे जुटे हुए हैं कि उनको पता ही नहीं लगता है कि कब हमारी संस्कृति का ह्रास हो गया है। धर्म संस्कृति का संरक्षण करने के लिए हमने एक अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध सेवा प्रकल्प संस्थान बाराराणा स्मारक समिति द्वारा एक श्रद्धा जागरण का कार्यक्रम हमने अपने थारू समाज में इस समय चला रखा है, जिसमें से हमारी 5 समितियां काम कर रही हैं। ग्राम बिसौटा, ग्राम नौगमा ठग्गू, ऐसे ही ग्राम नवीनगर, ग्राम कंजावाग और ग्राम पचपेड़ा में भी एक ऐसी एक हमारी समिति बन चुकी है जो धर्मांतरण के विषय पर निरंतर कार्य कर रही है। धर्मांतरण रोकने के लिए हमने अनेक उपाय ऐसे किए हैं जो हमारे थारू समाज में विशेष रूप से ऐसे वर्ग को चिन्हित करते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं और बहुत ही असहाय होते हैं। उनको थोड़ा सा आर्थिक प्रलोभन देकर, और आपको कह सकते हैं उनको उनके आचार और विचार और संस्कृति को नष्ट करने के लिए ईसाई मशीनरी जो है अपना पूरा कार्य करती है उनको कन्वर्ट करने के लिए। वैसे मैं कहना चाहता हूँ, मिशनरी किस प्रकार का आर्थिक प्रलोभन देते हैं सर? आर्थिक प्रलोभन इस प्रकार का है, किसी को 1000 रुपये की मदद कर दी, 2000 रुपये की मदद कर दी। और दूसरा क्या है, हमारे थारू समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास करते हैं वो। तो ऐसी बाधा परिवार में उनकी ऐसी बाधाएं आती रहती हैं, जिससे वो उनका मनोविरक्त जो है परिवर्तित हो जाता है और वो आसानी से उनके चंगुल में फंस जाते हैं। और जब वो उनकी चंगुल में फंस जाते हैं तो जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते हैं। हमारी जो प्राचीन संस्कृति चली आई है उसको ना मानने के लिए वो बाध्य करते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा कि हमारे देवी देवता हैं जो प्राचीन काल से चले आए हैं, हम उनको पूजते चले आए हैं, उनको मानते हैं, उनकी रीति नीति हम अपनाते हैं, तो वो सबके लिए मना करते हैं। ईसाई मिशनरी जो है, जो हमारे प्राचीन काल से जो हमारे देवी देवता की स्मृति बनी होती है, उनके निशान बने होते हैं, उनको मिटाने का काम करते हैं। दूसरा, देश के प्रति जो योजनाएं चलती हैं उनके विपरीत उनको सिखाने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से वो थारू समाज में जो हमारा प्राचीन संस्कृति हमारी चली आई हो उसको विखंडन करने का बड़ी तेज़ी से काम करते हैं। एक समस्या ये भी है ना सर कि एसटी के लिए जो हमारे देश में और हमारे उत्तराखंड राज्य में आरक्षण दिया जाता है, तो धर्मांतरण के दौरान ये आरक्षण के विषय में कहीं ना कहीं बहुत भेदभाव देखने को मिलता है ना, कि एसटी के लिए आरक्षण है लेकिन धर्म परिवर्तन करते हैं
तो वो अल्पसंख्यक में चले जाते हैं, मान लो ईसाई बन गए या अन्य किसी मत को अपना लिया, इस पर क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है, यदि हमारे एसटी समाज के लोग हैं, थारू समुदाय के लोग हैं, निरंतर इन बढ़ते चले जाएंगे, दूसरे धर्म को अपना लेंगे, तो एक दिन धीरे धीरे जो है आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। और आरक्षण जब ख़त्म हो जाएगा तो स्वतः जो है हमारा समाज नष्ट हो जाएगा। इसके लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। जैसे हमने सत्संग के माध्यम से जगह जगह जाके छोटा सा एक सूक्ष्म बौद्धिक देकर लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप दूसरे धर्मों पे ना जाइए, अपने धर्म पे रहिए। और आरक्षण का विषय एक ऐसा विषय है, यदि अन्य धर्मों में विलय हो जाएंगे तो आरक्षण स्वतः ख़त्म हो जाएगा, और जब आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो विकट स्थिति आ जाएगी हमारे थारू समाज के लिए। तो इसमें हमको पूरे समाज को काम करना चाहिए, एक साथ पूरे थारू समाज को, कि हमारा आरक्षण सुरक्षित रहे और अपने समाज के लिए बृहत रूप से हम कार्य कर सकें। जी सर, ये धर्मांतरण जो है मिशनरी आप कहते हैं करवा रहे हैं, तो धर्मांतरण करवाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि अंधविश्वास होते हैं, हमारे थारू समाज के लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, तो धर्मांतरण जब वो कर लेते हैं तो यह समस्या का क्या समाधान हो जाता है उनका? इसका समाधान तो नहीं होता है, लेकिन उनका विचार हमारे थारू समाज के प्रति विरक्त हो जाता है। और वह विचार ऐसा विचार होता है कि वो हमारी थारू समाज की जितनी रीति नीति हैं उनको नहीं मानते हैं, और हमारे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनको नहीं मानते हैं। जो हमारी प्राचीन काल से हमारी जो संस्कृति चली आई है, और हमारे त्यौहार, तीज, जितने भी ऐसे त्यौहार हमारे होते हैं उनको वो नहीं मानते हैं, और वो उनके अपने धर्म के बताए रास्ते पे चलते हैं, हमारे थारू संस्कृति के धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं। जी, एक तो सर ये भी बात है ना कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत सभी मत अपनाने की आज़ादी है किसी को भी, तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, आदमी स्वतंत्र है, लेकिन हम अपनी धर्म और संस्कृति का संरक्षण करने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उस पर हमको अमल रहना चाहिए, और उस पर हमें काम करना चाहिए, और अपनी रीति नीतियों को अपनाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने हमारे समाज के सामने आने वाली है। जैसा कि धर्म परिवर्तन के अनुसार धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो दूसरे धर्मों में जाकर वह लोग जो है हमारे कोई भी हमारी संस्कृति को ना मानते हुए और अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं। अब जैसा कि एक और सामाजिक समस्या भी उत्पन्न होती हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवाह जैसे होते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है विवाह करने में। जैसे कि मान लिया जाए हमारे हिंदू समाज की लड़की है, हमारे थारू समाज की लड़की है, वो अगर दूसरे समाज में जाती है तो दूसरे समाज के लोग उसको अपनी नीति के अनुसार उसको ढालते हैं, और यदि वो रीति नीति नहीं मानती है तो घरेलू कलह होना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर। और जब घरेलू कलह स्टार्ट होते हैं तो समाज में एक ये बहुत बड़ी उथल पुथल सामने आ जाती है कि समाज किस ओर हमारा जा रहा है। तो इसमें आपसी प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होने लगती है और हमारा समाज जो है एक गहरी खाई की ओर चला जाता है। जैसा कि आपने बताया सर कि आप धर्मांतरण रोकने के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत हैं, तो इस दौरान आपके पास कुछ आंकड़ा कि हमने इतने लोगों को धर्मांतरण करने से रोका? हाँ जी, मेरे पास में ऐसा आंकड़ा है। मैंने श्रद्धा जागरण के माध्यम से, जो मेरे पास में दायित्व है जिला श्रद्धा जागरण प्रमुख का, तो इस कार्यक्रम को चलाते हुए मेरे पास 151 परिवार की सूची है जो पहले ईसाई मिशनरी में थे और ईसाई बने हुए थे, और आज वो फिर से विलय हो गए हैं श्रद्धा जागरण के माध्यम से। और 151 परिवार ऐसे हमारे वर्तमान समय में जो है फिर से अपनी हिंदू रीति नीति को अपनाकर पाठ पूजा का कार्य कर रहे हैं और अपनी प्राचीन संस्कृति को मानने लगे हैं। वापस आ गए हैं? हाँ, वो वापस आ गए हैं और विलय हो गए हैं हमारे फिर से हिंदू परिवार में, जिनका मैं उदाहरण के रूप में करण सिंह राणा जी का नाम ले रहा हूँ, जो नौगमा ठग्गू के हैं। उनको कोई ऐसी समस्या थी, शारीरिक समस्या थी, तो वो उनको अनेक प्रकार से प्रलोभन देकर और अनेक प्रकार से ईसाई मिशनरी के लोग उनसे कहते रहे, और वो उनका समय भी बर्बाद होते रहा और वो निरंतर ठीक भी नहीं हुए। लेकिन जब से उन्होंने अपनी हिंदू संस्कृति को अपनाया
अपनी थारू संस्कृति को अपनाया, अपने देवी देवताओं को पूजना शुरू किया और अपने आचार विचारों को सबके साथ बांटना शुरू किया। तब से वो सुखी हो गए हैं और उनके साथ में 10 ऐसे परिवार आए उनके परिवार के, वो भी आज जो है हिंदू धर्म के द्योतक हो गए, थारू समाज के धर्म को मानने लगे हैं। सर आप ये बताइए कि तराई क्षेत्र में ही थारू जनजाति में धर्मांतरण जोरों शोरों पर है, या ये नेपाल में या अन्य कहीं लखीमपुर खीरी में भी थारू लोग निवास करते हैं, वहाँ पे भी ये काम जोरों शोरों पर है क्या? ऐसा है, थारू समाज में जहाँ जहाँ थारू समाज है, जहाँ जहाँ आदिवासी समाज है हमारा, वहाँ वहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा ईसाई मिशनरी जो है वहाँ पर प्रभावी रहती है, क्योंकि यह ऐसा समाज होता है आसानी से किसी की बात मान लेता है। एक तो शिक्षा का अभाव होता है, इस वजह से आसानी से किसी की भी बात जो है मान लेता है और ज़्यादातर अंधविश्वासी होता है। हमारे थारू समाज के लोग भी अंधविश्वासी होते हैं, वो जल्दी से ही क्या नाम के दूसरे समाज की बात या दूसरे धर्म की बात जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए ये निशाना आदिवासी लोगों को बनाते हैं और एसटी के लोगों पे बनाते हैं, थारू समाज के लोगों में बनाते हैं। वर्तमान में तराई क्षेत्र के जो थारू जनजाति के लोग हैं, आपके पास कुछ आंकड़ा है कि कितने % लोग या कितने लोग, कितने परिवार अन्य धर्म, ईसाई धर्म को अपना चुके हैं? ऐसा मेरा मानना है कि 30% लोग, हमारे थारू समाज के लोग ईसाई धर्म को मानने लगे हैं, जिसमें से हमारे समाज के ही लोग लगे हुए हैं। वो भी कोई पास्टर है, कोई कोच है, कोई कोच है। तो इस तरीके से जो है हमारे समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और तार्किक रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के ही लोग उनको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मांतरण रोकने के लिए क्या अन्य समितियां आपके संज्ञान में कोई काम कर रही हैं? हाँ, मेरे संज्ञान में है। राणा थारू युवा मंच बहुत ही अच्छी स्थिति में कार्य कर रहा है और अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए उसका अनवरत प्रयास जारी है और जगह जगह ये कार्यक्रम करा के धर्मांतरण के प्रति जो कार्यक्रम होते हैं उनको हमारे थारू युवा मंच की समिति के जो पदाधिकारी हैं वो गांव-गांव जाकर जागरूक करने का काम कर रही है।